महिला ने बस अपने हाथ में पकड़ा हुआ बेकार कागज खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही कागज पल भर में ढेर सारी सोने की ईंटों में बदल जाएगा। नीचे से गुजर रहे लोगों को लगा कि किसी रईस ने दान किया है और देखते ही देखते वहाँ लूट मच गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसा चमत्कार क्यों हुआ। असल में ये सब उस दिव्य कलम की वजह से था जिसे देवगुरु बृहस्पति ने हजारों साल से कैद कर रखा था। अकेलेपन से तंग आकर वो खुद जंजीर तोड़कर धरती पर उतर आई और देवदूतों से बचने के लिए सीधे एक युवक की पेंसिल में समा गई। वो युवक अपनी बहन की गंभीर बीमारी के कारण परेशान था, क्योंकि इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। बस बहन को खुश करने के लिए उसने कुछ सोने की ईंटें बनाकर ड्रॉ किया, लेकिन तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आ गई, जो ब्रेकअप के पैसे मांग रही थी। युवक पहले ही बहन के इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका था, इसलिए उसने उसे अच्छे से जवाब भी नहीं दिया। इतना सुनते ही वो महिला गुस्से से बौखला गई और युवक की बनाई सोने की ईंटों की ड्राइंग उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन दोनों अपनी जोरदार बहस में ये देख ही नहीं पाए कि बाहर सोने की बारिश हो रही है। तभी युवक का दोस्त भागता हुआ आया और बोला, देश के सबसे बड़े उद्योगपति शर्मा परिवार की बेटी अपनी खोई हुई पालतू कुत्ते की तस्वीर बनवाने के लिए एक बेहतरीन चित्रकार ढूंढ रही है। अगर चित्र पसंद आ गया तो इनाम पूरे 10 लाख रुपए हैं। बहन की सर्जरी के पैसे जुटाने के लिए युवक दोस्त के साथ शर्मा हवेली पहुंचता है। वहाँ वो पहले कुत्ते की बचपन की फोटो देखता है, जिसके गले में एक सोने का ताबीज था। वो ताबीज युवक की नजर खींच लेता है और वो उसे ड्राइंग बोर्ड पर बना देता है। लेकिन तभी ये दृश्य अनन्या शर्मा और उनके मैनेजर देख लेते हैं। शर्मा परिवार का ड्राइंग बोर्ड किसी बाहरी आदमी के इस्तेमाल के लिए नहीं था। दोनों बिना कुछ सुने युवक को बाहर निकालने वाले ही थे, लेकिन इनाम पाने के लिए युवक वहाँ से भागकर मीटिंग हॉल में छिप जाता है। जब अनन्या उस बनाए गए ताबीज को देखती है तो वो उसे एक घटिया कलाकार का काम बताती है। कहती है, ना कोई जान है ना लाइन में दम, और मैनेजर को उसे फेंकने का आदेश देती है। लेकिन अगले ही पल ड्राइंग में बना सोने का ताबीज कागज से गिरकर नीचे आ जाता है। ये देखकर अनन्या दंग रह जाती है, क्योंकि वो ताबीज बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके कुत्ते के गले में था। और उससे भी अजीब बात ये थी कि कागज पर बना ताबीज गायब हो चुका था। तभी अनन्या के दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर ये इंसान कुत्ते को भी ड्रॉ करे तो क्या वो भी असल में सामने आ सकता है। वो सारे कलाकारों को एक साथ बुलाती है और कहती है, कोई झिझक नहीं, तुरंत काम शुरू करो, क्योंकि उसने उस युवक का चेहरा अच्छे से नहीं देखा था, इसलिए बस उसके ड्रॉ करने का इंतजार था। लेकिन औजार चुनते वक्त युवक के साथ अनहोनी हो जाती है। अनन्या ने साफ कहा था कि रंगीन चित्र चाहिए, लेकिन तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी नई साथी आखिरी बची हुई पेंसिल तोड़ देती हैं और घमंड से कहती हैं, जब पेंसिल ही नहीं है तो यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते। युवक शांत होकर कहता है, किसने कहा मेरे पास पेंसिल नहीं है, रंग न सही तो स्केच ही सही। जहाँ बाकी लोग रंगीन तस्वीरें बना रहे थे, वहीं युवक का स्केच फीका सा लग रहा था। समय भी खत्म होने वाला था, लगभग सभी कलाकार अपना काम पूरा कर चुके थे। जब एक्स गर्लफ्रेंड ने उसका स्केच देखा तो हंसते हंसते उसका मजाक बनाती है कि इतनी कमजोर लाइनें, इससे अच्छा तो बच्चे बना ले। सब्सक्राइब कर लो, जल्द ही अगली वीडियो आने वाली है।